जी महाराज। आज हम अपने आसाम राज की प्रजा के विषय में आपसे कुछ जानना चाहते हैं और प्रजा के विषय में आपको कुछ बताना चाहते हैं। राजन, क्या जानना चाहते हैं हुजूर? आदेश फरमाइए। धीर सिंह ओ बनती मेरे रखना इतना प्यार। धीर सिंह बनती मेरे रखना इतना प्यार। और आपके हाथ और प्रजा का मेरे मान सम्मान। महामती धीर सिंह, जी राजन। आसाम राज की जो प्रजा है उसका मान सम्मान, उसे खुश रखना, ये आपका और हमारा फर्ज है। राजन, तो प्रजा कमल में सुबह से हो जाती है। प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है। दुखी नजर आता नहीं साह कोई आशा। मेरे दानवीर सम्राट, आपके मुल्क आसाम में सुबह से लेकर शाम तक आपके प्रजा के बीच भ्रमण करते हैं महाराज। आपकी प्रजा चैनो अमन और खुश। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। हमारी प्रजा चैनो अमन से है, खुशहाल है, लेकिन उनका मान सम्मान कभी घटते नहीं पाना चाहिए। राजन, शेर भी मेरे खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे पानी नदी का दम में भरना छोड़ दे। हिंद का तख्त जाए पलट मेरे एक फरमान से। कौन है जो पाए फतेह इस साहे हिंदुस्तान। महामंत्री धीर सिंह, महाराज। प्रजा का मान सम्मान करोगे तो तुम्हें प्रजा से मान सम्मान मिलेगा। अगर प्रजा का मान सम्मान नहीं करोगे तो फिर तुम खुद सम्मान के हकदार नहीं रहोगे। महाराज, ये संदेश उन लोगों के लिए है जो आपके मुल्क आसाम की प्रजा पर जुल्म ढाते हैं। राजन, ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री धीर सिंह। जी राजन। प्रजा का मान सम्मान करो, हमारी प्रजा खुशहाल रहे, हम यही चाहते हैं। जी राजन। स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीर सेना नायक, हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं मेरे अन्नदाता सरकार? तो सुनिए हमारी बात को। जी महाराज। सेना के क्या हाल है, सेनापति गंभीर। सब सेना आसाम की आपके है आती। सेनापति गंभीर सिंह, इस वक्त सेना हमारी सीमा सरहद पे तैनात है। हमारी सेना पे कोई भी बागी जुल्म और सितम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी सेना आपके कहने के अनुसार आपके ही बताए हुए रास्ते पे चलती है। महाराज, आपकी सेना सुरक्षित है राजन।
अपने सेनानियों को किसी प्रकार का कुछ कष्ट नहीं है राजन। रही बात महाराज बॉर्डर की, सुनिए महाराज। और जब तक दम में दम रहे जिसमें जान, जब तक और जादे करे लूंगा बचा सांप की जान, जादे करे। हाँ महाराज, जब तक इस शरीर में प्राण है राजन, अरे तब तक दुश्मन की क्या मजाल है, दुश्मन की क्या मजाल है कि हमारे राज आसामगढ़ की तरफ अपनी नजर उठाए। अगर नजर उठाने का प्रयास किया राजन तो हमारे सेनानी उसके शरीर के 4 टुकड़े कर डालेंगे और लाकर लाश को जमीन में बिछा देंगे। सेनापति गंभीर सिंह महाराज, प्रजा हमारी सैन्य मंजर सीमा सरहद पे है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आसाम के हर कर्मचारियों में हमें नाज है कि हमारे राज्य में आप जैसा बहादुर सेनापति है। प्रजा के रखवाले महामंत्री धीर सिंह जी हैं, हमारे दरबारी हैं, अधिकारी हैं, उनके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो इस राज सीमा पार करके राज्य पर चढ़ाई कर सके। महाराज, हमारे दुश्मनों ने कई बार चढ़ाई किया है, कई बार चढ़ाई किया, लेकिन परास्त होकर अपने वतन को वापस चले गए महाराज। और बॉर्डर पर आपके नाम का शाही तिरंगा फहरा दिया गया है। बहुत खूब सेनापति जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। जैसा आदेश महाराज। क्या बात है बिहारी लाल। हुजूर, आज भरे दरबार माननीय राजकुमार जी और राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए? राजमहल से चलकर राजकुमार कुंवर सिंह और राजकुमारी निर्मला जी इस रात दरबार आना चाहती हैं, तो जाओ उन्हें मान सम्मान के साथ राज दरबार में उपस्थित कीजिए। आप सदा खुशहाल हो बेटी। पिताजी, नमस्ते बेटी, नमस्ते। पिताजी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटी? जो भी कहना है सौ से कहो बेटी, क्या बात है? और पिता चरण ने आपके लाल झुकावे, पिता चरण में आपके लाल झुकावे और कीर्ति बढ़े सम्मान हो, यह दीजिए बेटे कुंवर सिंह, हर माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के लिए होता है। बेटे कुंवर सिंह, और युग युग बेटा और तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल और
रहे कृपा और होए न पाता पाई। बेटे कुंवर सिंह, मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जब भी बच्चे हमारे सामने आए उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे और कोई भी दुश्मन हमारे बच्चों को भी परेशान न कर सके, न ही उनका कभी कोई बाल बाका हो। हम यही भगवान से दुआ करते बेटे, स्थान कर को बेटे। पिताजी, आज इस भरे रात दरबार मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये तो हम जानते हैं बेटी, जब भाई के साथ में रात दरबार आई हो तो कोई बात जरूर है। क्यों नहीं पिताजी? क्या बात है बेटी? पिता आपसे आरी जो है हमारी, आपसे आरी जो है हमारी, पिता आपसे आरी जो है हमारी, विपिन सैर करने की चाह हमारी। अगर के इजाजत पिताजी बताओ, अगर के इजाजत पिताजी बताओ, डाले सान वापसी नहीं तो हमारी पिताजी। लाडली बेटी चाहती है विपिन में शादी करने। जी पिताजी, मेरी यही इच्छा है कि आज मैं विपिन की सैर करूं। एक बात बताओ बेटी, राजमहल से तुम्हारे साथ कोई सखी सहेली जा रही है? पिताजी, राजमहल से न तो मेरे साथ कोई दासी जा रही है और न ही मेरी कोई सहेली जा रही है। तो अकेले विपिन में शादी करना चाहती हो? जी पिताजी। बेटी निर्मला, मैं जितना प्यार अपने बेटे कुंवर सिंह से करता हूँ जी पिताजी। उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ, भले ही तुम हमारी दूसरी महारानी की बेटी हो। अगर तुम्हारी इच्छा है बेटी, जी पिताजी। एक बात कहूँ बेटी, कहिए पिताजी। और जियो मेरी बेटी, दुआ है हमारी। जियो मेरी बेटी, दुआ है हमारी। जियो मेरी बेटी, दुआ है हमारी। लग जाए तुमको उम्र सब हमारी। अगर शैर करने की इच्छा तुम्हारी, अगर शैर करने की इच्छा तुम्हारी, चलो साथ में मैं विपिन के मझारी। राजकुमारी निर्मला जी, जी पिताजी। अगर तुम्हारे साथ कोई दासी नहीं है, कोई सखी सहेली नहीं है, तो अकेले विपिन में जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और विपिन की शाल कराकर सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस ले आएंगे। पिताजी, अगर आप विपिन की सैर करने के लिए जाएंगे तो फिर इस राज्य का ये कारोबार कौन संभालेगा? इसकी चिंता मत करो बेटी। इस जब तक हम
विपिन से शर्त करा के वापस नहीं आते, इस राज की जिम्मेदारी महामंत्री धीर सिंह को सौंप करके जाएंगे। ठीक है पिताजी।